गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। लास्ट टाइम मैंने ओम्स लॉ एक्चुअल में बताया था आपको, पर अभी देखो कि वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के दो एंड के बीच में, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये एक कंडक्टर है, एक वायर। ये वायर जो है मेटालिक वायर, उसका दो पॉइंट है ए एंड बी, और उसमें से करंट आई पास हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस आर है। तो उनके दो पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वोल्टेज का, वो किसके प्रोपोर्शनल, उसमें से जो करंट पास हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल में, V प्रोपोर्शनल टू I, और V इज इक्वल टू IR। ये ओम्स लॉ है। तो V वर्सेस I का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और उसमें जो ये थीटा एंगल पता है तो उसका tan थीटा लेंगे तो हमें स्लोप मिलेगा। ये ओम्स लॉ वैलिड है। ये ग्राफ जो है वो लीनियर है, और इट इज वैलिड फॉर ओनली मेटालिक वायर्स, कंडक्टर के लिए सही। नॉन कंडक्टर है यानी इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, उसके लिए वैलिड नहीं है। आप ओम्स लॉ प्रूव कर सकते हो, मैंने आगे भी आपको लेक्चर में बताया है ओम्स लॉ प्रूव करके। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और कंडक्टर इज डिफाइंड एज R इक्वल टू V बाय I, और उसका यूनिट जो होता है वो ओम होता है, और उसका सिंबल ऐसे भी लिख सकते हो, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो कोई भी वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम कब बोलता है, जब हम 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे और उसमें से 1 एम्पियर करंट पास होगा। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड अप्लाइड करंट इज इट कॉजेज अ करंट, एक 1 एम्पियर जितना करंट फ्लो होगा तो उसका टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज एनर्जी बाय वॉल्यूम V इक्वल टू W बाई Q, और उसमें से ये M1L2T-2, और नीचे जो है करंट का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, यहाँ पे करंट यानी चार्ज इनटू टाइम, तो उसका करेंगे तो आपको मिलेगा I इक्वल टू Q बाई T। तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ये M1L2T-3-2 रेजिस्टेंस का, ये एग्जाम में आ सकता है कि राइट डाउन द यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है वो भी हमने देखा था। रेजिस्टेंस आर के प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और मटेरियल पे डिपेंड करता है, और चौथा है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये तो ऊपर के तीन जो है वो तो हमने इसमें कवर कर लिया, आर इक्वल टू रो एल बाई, उसमें रो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल पे डिपेंड होती है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी ये सब पैरामीटर, ऊपर के तीन पैरामीटर तो आ गए हैं। चौथा पैरामीटर जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो है उसकी बात करेंगे, तो पहले उसके पहले हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी और उसकी डेफिनेशन यहाँ पे देंगे। तो रो की डेफिनेशन देनी है तो रो को आप एक फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड रखिए और बाकी सब, तो रो की फॉर्मूला R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल बनेगी। तो उसमें एल लेंथ 1 मीटर रखते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं, तो R इक्वल टू रो होगा। तो उसका मीनिंग कि आपके पास एक वायर है 1 मीटर लेंथ वाला, और उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी 1 मीटर, यानी रेडियस जो है वो आपकी रेडियस 1 मीटर जो है, ऐसा कोई वायर, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है उसका टोटल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ऐसा वायर आप कंसिडर करोगे, उसका रेजिस्टेंस मेजर करोगे तो वही रेजिस्टिविटी होगी। तो ऐसे आपको फाइंड कर सकते हो। यूनिट उसका क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी का ओम इंटू मीटर होता है रेजिस्टिविटी का यूनिट। अभी टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये डिफरेंट मटेरियल जो है उसका आपको यहाँ पे रेजिस्टिविटी दिखाया रूम टेम्परेचर पे। रेजिस्टिविटी रूम टेम्परेचर पे इसलिए डिफाइन करा क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर भी यहाँ पे हमने कंसिडर नहीं किया, वो अभी हम पढ़ते हैं। ये कंडक्टेंस के बारे में मैंने बताया था। अभी
नेक्स्ट लेक्चर टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला जो है वो पार्ट हमें पढ़ना है। हाँ, ये देखो यहाँ एक आर वर्सेस टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक ग्राफ है मेटालिक वायर के लिए कि R0 यानी 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसका रेजिस्टेंस वायर का 0 डिग्री सेल्सियस पे R0 है। कोई दूसरा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, उसको हमने T1 बताया, उसका रेजिस्टेंस है R1। तो यहाँ पे और R2 यानी कोई और टेम्परेचर है T2, यहाँ पे 3 टेम्परेचर है, T0 यानी 0 लिया है, T1 कोई टेम्परेचर है, T2 कोई और ज्यादा उससे टेम्परेचर है। तो ग्राफ ऐसे मिलता है। R वर्सेस T का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। उसपे से हमने दो पैरामीटर कंसिडर, तो R1 माइनस R0 यानी ये वैल्यू जो है R1 माइनस R0 वो इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करेगी। R1 माइनस R0 ये टेम्परेचर T1 पे डिपेंड करेगी। तो दोनों को क्लब करते हैं। R1 माइनस R0 इज डिपेंड्स ऑन दो इनिशियल, तो रेजिस्टेंस जो है डिफरेंस R1 माइनस R0 जो डिफरेंस है डेल्टा R वो इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड। तो ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड कंबाइन करके हमें थर्ड इक्वेशन मिलेगा। R1 माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू T1। तो उसको प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो ये अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और उसमें से हमें ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T1। इसको समझ लेते हैं कि R0 का मतलब क्या है। सपोज आपको एक वायर दिया है और उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है, तो R0 की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू आपको दी गई होगी, और टेम्परेचर यानी आपको पूछा है कि फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे आपको R फाइंड करना है, RT यानी एट एनी टेम्परेचर। तो R1 यानी कोई टेम्परेचर पे आपको 50 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड करना, तो आपके पास R0 होना चाहिए, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R0 होना चाहिए। टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और अल्फा होना चाहिए। 3 पैरामीटर करके आपको यहाँ पे फाइंड कर, एक एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वेशन आपके दिमाग में, R इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T। ओके, R1 का मतलब है कोई भी टेम्परेचर पे हमें फाइंड करना है 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको ये फाइंड करना है। R0 यानी इनिशियल 0 डिग्री सेल्सियस या रेफरेंस रेजिस्टेंस जो है वो आपको दिया है, तो आप उस पर कैलकुलेट कर सकते। देखो हम यहाँ पे एक एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे एक सी, द वाइंडिंग ऑफ अ मोटर हैज रेजिस्टेंस 80 ओम एट 15, यानी ये जो टेम्परेचर है वो आपका रेफरेंस टेम्परेचर है, और ये जो रेजिस्टेंस है वो आपको 80 ओम, यानी ये R0 की वैल्यू कि 15 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर इतना है, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस, यानी आपको ये फाइंड करना है R। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है आपको रेफरेंस, ये इक्वेशन जो है उसमें ये 50 डिग्री वाला जो है वो इनिशियल टेम्परेचर, वो आपको इनिशियल रेजिस्टेंस R0 की वैल्यू दी है 80 ओम, तो आपको इसमें 80 ओम रखना है। अल्फा दिया है 0.004, तो वो आपको यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे जो है वो आपको डिफरेंस जो है, पहले तो एक्चुअल में आपको फाइंड क्या करना है, ये आपको टेम्परेचर जो है, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक क्या किया है, ओके R0 आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, ये इतने टेम्परेचर पे आपको ये दिया है, यानी 2 बार इक्वेशन यूज करना पड़ेगा आपको। R 15 डिग्री सेल्सियस पे
R0 की वैल्यू आपको डिफाइन करके नहीं दी, R15 की वैल्यू दी है, तो आपको R15 की वैल्यू क्या है 80 ओम, तो यहाँ पे R0 फाइंड करना है ये इक्वेशन में से, तो R0 ये R0 की वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है, और यहाँ पे फिर वापस R50 डिग्री सेल्सियस पे, तो 90 ओम जो है वो वैल्यू है। फिर से समझ लेते हैं कि इसमें आपको ये इक्वेशन जो है वो 2 बार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पे आपको R दिया है वो, यानी ये वैल्यू आपको दी है, R0 की वैल्यू दी नहीं है, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो आपको 80 दिया है, ये R0 फाइंड करना है, 1 प्लस अल्फा दिया है और 15 डिग्री टेम्परेचर, तो ये इक्वेशन में से आपको R0 फाइंड करना है, R0, और ये वैल्यू मिलेगा R0 का, और ये R0 की वैल्यू अगेन वापस इक्वेशन यूज करो R50 के लिए, तो उसमें आप R0 की वैल्यू ये यूज करोगे तो आपको 90.56 ये मिलेगा। दूसरा, उसके नीचे एक बल्ब है और उसका फिलामेंट टंगस्टन फिलामेंट, उसके अंदर वायर आता है, वो फिलामेंट के ऊपर मार्क करके लिया 120 वोल्ट 60 वॉट, ये पावर है, ये वोल्टेज है, तो पावर और वोल्टेज पता है तो P इक्वल टू VI करके फॉर्मूला है, तो उसमें आपको करंट मिल जाएगा, करंट जो है तो P इक्वल टू VI, उसमें से करंट मिला 0.5। द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट व्हेन नॉट बर्निंग 20 ओम, यानी बर्न नहीं किया है, यानी एक रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस दिया है R20 ओम, और उसको जब ऑन करते हैं तो उसका आपको टेम्परेचर फाइंड करना है कि बल्ब ऑन होता है तो वहां पे टेम्परेचर कितना होता है, यानी आपको T फाइंड करना है, ये इक्वेशन जो है उसमें T फाइंड करना है, T यहाँ पे एक्चुअल में T माइनस T0 आता है, रेफरेंस टेम्परेचर, तो T माइनस T0 यानी T0 की वैल्यू 20 है, अल्फा इज गिवन, R20 का वैल्यू है 20, और आपको जब स्टार्ट किया है बल्ब तो बल्ब गर्म हो जाएगा, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उसमें पहला करंट फाइंड किया 0.5 और करंट मिल गया, तो उसके बाद R इक्वल टू V अपॉन I, V यानी 120 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट, तो आपको 240 जो है, यानी इसकी वैल्यू 240, इसकी 20, 1 प्लस अल्फा T माइनस T0 यानी रेफरेंस टेम्परेचर, R0 यानी जीरो रेफरेंस टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस जो है उसको हम R0 या R, कोई भी R0 हर बार होना कंपलसरी नहीं, R20 भी हो सकता है, तो ये जो है वो आपका यहाँ पे ओके।